Assalamu alaikum. In this video, I'm going to discuss about the detailed discussion of the small intestine, right? Last video में हम discuss कर चुके हैं stomach के बारे में, stomach में digestion हो चुकी है. Now by the help of pyloric sphincter के through जो ये opening है, pyloric sphincter की opening जो कि stomach की ending थी, वहाँ से pyloric sphincter के through food यहाँ पर काई में enter हो चुका है. Now the first part. अब हमने क्या किया है? For your easiness, small intestine has been divided into three parts. Number one is duodenum, number two is jejunum, number three is ileum, right? हमने क्या करा है आपकी आसानी के लिए इसका हम यहाँ पर थोड़ा और डिफाइन करने के लिए कि क्या किन पार्ट्स में हो रहा है. सो फॉर योर इजीनेस आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल. ठीक है, ये तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. और यहाँ हम कहते हैं नॉर्मली आपने सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन कंप्लीट्स एंड फिर वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाती है डाइजेस्टेड फूड की इनटू द ब्लड, और जो अनवेस्टेड फूड है वो फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट? अब डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट कैसे हो रही है? तीन पार्ट्स का हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. द फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, हमने कहा कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट की सेमी डाइजेशन हो चुकी है, स्टमक में प्रोटीन की सेमी डाइजेशन हो चुकी है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें अभी तक लिपिड्स की कोई डाइजेशन नहीं हुई थी, राइट? ड्यूडेनम के अंदर तीन तरह की सिक्रीशंस हो रही होती है. एक होती है बाइल, दूसरा होता है पैनक्रियाटिक जूस और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस. अब ये जूसेस आ कहाँ से रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बाइल की बात करते हैं. बाइल जो है वो देता है लिवर. लिवर रिलीजेस बाइल. ओके, हम इंशाल्लाह अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट दी लिवर के लिवर किस तरह से बाइल को रिलीज करता है और क्या फंक्शन कर रहा है, राइट? तो बाइल जो है वो लिवर से आ रहा है. इसका मेन फंक्शन सिंपली है टू इमल्सिफाई दी लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स पे अब तक कोई डाइजेशन हुई नहीं है. टू जस्ट इमल्सिफाई, व्हाट इज द टर्म से इमल्सिफाई? टू जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा जो बड़े बड़े लॉन्ग चेन्स हैं हमारे पास लिपिड्स के, उसको ब्रेक करना है स्मॉलर चेन्स में, उसको हम कहते हैं इमल्सिफाई करना, राइट? तो इमल्सिफिकेशन होती है ऑफ लिपिड्स एंड इसके बाद जो है वो दूसरे एंजाइम्स, उसका एंजाइम कौन सा है? लाइपेज एंजाइम. वो उस पे फैट्स पे लिपिड्स पे एक्ट करके उसको ब्रोकन डाउन करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जिसको हम डिस्कस कर चुके थे कि फैट्स के कौन कौन से सिंपलर कंपोनेंट्स होते हैं इन माय प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास रिलीज कर रहा है, नाम से लग रहा है, जिसमें ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और अमाइलेज है. अब ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन का जो एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन पे काम कर रहा है. लाइपेज का काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है लिपिड्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. और जो लास्ट में अमाइलेज है, जो सेमी डाइजेशन हुई थी, दैट विल कन्वर्ट दी माल्टोज जो कि माउथ में हुआ था सेमी डाइजेशन, उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू दी ग्लूकोज, जो कि सबसे सिंपलर सब्सटेंस है पॉलीसैकेराइड्स का. और ट्रिप्सिन भी यही कर रहा है कि जो चेन ऑफ पेप्टाइड स्टमक में फॉर्म हुई थी वो यहाँ पर जाके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? इसको और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है. तो हम कहते हैं कि इन ड्यूडेनम मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट्स. अब हम बात करते हैं जेजुनम की. जेजुनम में क्या हो रहा है? अब जो डाइजेशन थोड़ी बहुत रह चुकी है तो हम कहते हैं जेजुनम में नाउ डाइजेशन कंप्लीटली कंप्लीट्स ओवर हियर, कंप्लीटली फिनिश्ड. यहाँ पर और कोई डाइजेशन आगे नहीं होने वाली है. जेजुनम में जाके पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. ड्यूडेनम में मोस्ट हो गई है, मोस्टली हो चुकी है, जेजुनम में कंप्लीट हो चुकी है. अब हम आते हैं इलियम में. अब जब कंप्लीट हो गई है तो इलियम का काम क्या है? टू जस्ट एब्जॉर्ब दैट डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड. वो वहाँ से एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्टार्ट हो चुका होता है. जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, उस फूड पार्टिकल्स को लेकर वो एब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड इज अ मीडियम दैट सर्कुलेट टू डिलीवर टू द होल बॉडी, राइट? यहाँ तक तो क्लियर है. अब इलियम का इतना बड़ा काम है कि वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर को पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इलियम एक्चुअली है क्या और किस तरह से वो एब्जॉर्प्शन करता है ब्लड के अंदर. किसी ऑर्गन से ब्लड तक जाना इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, लेकिन इलियम के इतने बड़े बड़े फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो मैंने सिर्फ एक विलाय का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. इट्स अ विलाय स्ट्रक्चर.
होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी, इलियम के अंदर जो एक दिस इज अ पार्ट, इन दिस पोर्शन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत सारी प्रेजेंट होती है। और क्यों होती है? बिकॉज जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया। हमने बहुत बार डिस्कशन किया लास्ट वीडियोस में भी कि जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा इट विल फेवर्स द मोस्ट एंड मोस्ट गैसेस एक्सचेंज, मटीरियल एक्सचेंज में, राइट? तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक विलस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, राइट? जिसके अंदर अगर आप देख लें एक लाइनिंग प्रेजेंट है एंडोथीलियम की, राइट? दिस इज द एंडोथीलियम लाइनिंग, जिसके सेल्स जो बने वो एंटीरोसाइट्स के हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एंटीरोसाइट्स मेंशन किया है कि द ईच ऑफ दिस सेल्स आर एंटीरोसाइट्स। अंदर का जो पार्ट है दिस इज द लैक्टियल, जो बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है, और दिस रेड नेटवर्किंग इज द ब्लड कैपिलरीज। तो 3 मिनट बिल्कुल सिंपली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के जो मेंशन किए लेबलिंग, एंटीरोसाइट्स विच इज द लाइनिंग ऑफ दिस villus, sorry, singular is a villus and villa is a plural. The center is the lacteal and these are the blood capillaries. तो यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं इलियम पे। लैक्टियल की बात हो रही है, लिपिड्स एब्जॉर्ब इन इट। हमने कहा कि डाइजेशन तो पूरी हो गई, लिपिड्स, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म जो हुई कन्वर्ट हो चुकी है सिंपलर सब्सटेंसेस में, अब वो जाती कैसे हैं? लैक्टियल क्या करता है? ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं जब एब्जॉर्प्शन करूंगा वो करूंगा लिपिड्स को। लिपिड्स को कैसे? जो लिपिड्स आर हैविंग दी सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो दिस विल टेक दिस फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टियल रिस्पॉन्सिबल है विलस का। अब हम बात करते हैं एंटीरोसाइट्स की। नाउ द एंटीरोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द एंजाइम्स, कि अभी और कोई डाइजेशन रह गई है, कुछ पार्टिकल्स आर स्टिल अनडाइजेस्टेड, तो उसकी फर्दर डाइजेशन के लिए भी यहाँ पर विलस में इतना चांस होता है कि इट कैन डाइजेस्ट फर्दर अनडाइजेस्टेड फूड, राइट? द थर्ड वन इज द ब्लड कैपिलरीज। अब इसका मेन फंक्शन क्या है ब्लड कैपिलरीज का? टू एब्जॉर्ब शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स हो चुके हैं, अब जो रिमेनिंग रह गया है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स रह गए, जिनका सिंपलर सब्सटेंसेस शुगर एंड अमाइनो एसिड्स है। ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड के अंदर? ब्लड कैपिलरीज। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द विलस, जिसमें आपने कहा कि एंटीरोसाइट्स एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, लैक्टियल जो कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की, ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करेगा शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स की। तो यानी जो डाइजेशन कंप्लीट हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो अब अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो अब कहाँ जाने वाला है, एंड हु विल टेक दिस अनडाइजेस्टेड फूड एंड व्हाट विल हैपन टू दैट, राइट? सो स्टे विथ मी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।